नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, देव उठनी एकादशी दिनांक 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। एकादशी एक साल में 24 एकादशी होती है, मतलब महीने में 2 एकादशी। इसमें से 3-4 एकादशी मुख्य होती है, जैसे देव उठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, भीमसेनी एकादशी जो कि जेठ के महीने में आती है, आमलकी एकादशी। ऐसे 4-5 एकादशियाँ जो हैं ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वैसे एकादशी तो एकादशी, एकादश व्रत रहे हमेशा, ताके तनु नहीं रहे कलेसा। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है कि एकादशी व्रत करने वाले को इतना पुण्य मिलता है कि वो देवताओं की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता है, देवताओं की कतार में आ जाता है। देव उठनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी जो आती है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। के बीच में 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। कोई शुभ काम कहते हैं इस समय नहीं होता है, चातुर्मास माना जाता है। साधु संत लोग भी चातुर्मास एक जगह पर रहकर बिताते हैं। तो ये 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह, तुलसी विवाह जो है किया जाता है। भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह होता है। तुलसी विवाह की ऐसी मान्यता है कि तुलसी का विवाह करने वाले को एक कन्यादान के बराबर फल होता है। एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले भी चावल नहीं खाना चाहिए, चावल निषिद्ध माना गया है। ऐसा शास्त्रों की एक मान्यता है कि एक मेघा ऋषि हुए थे, मेघा नाम ऋषि, तो उन्होंने एक यज्ञ में एक भिक्षु का अपमान कर दिया था, जिससे माँ दुर्गा अप्रसन्न हो गई। और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इतना तप किया कि उनका शरीर जो है जमीन में गड़ गया और उनका शरीर भी छूट गया। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जो है अन्न के रूप में अवतरित होगे। लेकिन संयोग से उस दिन एकादशी थी, इसलिए अन्न का जो है निषेध माना गया है, अन्न नहीं खाते हैं लोग। तो साथियों, ऐसी बातें हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी, देखिए इस बार जो है एकादशी 11 नवंबर को शाम को 6:46 से शाम को लग रही है। तो और दूसरे दिन 12 तारीख को शाम को 4:04 पर एकादशी समाप्त होती है। तो उदया तिथि मानी जाती है, तो इसलिए एकादशी जो है 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। पारण का जहाँ तक विधान है, तो पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक आप पारण कर सकते हैं। साथियों, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति निरोग तो रहता है, उसके साथ साथ उसके ऊपर किसी प्रकार के भौतिक दुख नहीं आते हैं, और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है उस व्यक्ति के ऊपर। वह व्यक्ति संकटों से घिर नहीं सकता, संकट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते।
ऐसा कहा गया है कि शास्त्रों में तो कहा गया है, ऐसी एक बोलचाल भाषा में भी लोग कहते हैं कि एकादश व्रत रहे हमेशा ताकि तनु नहीं रहे कलेसा। एकादशी व्रत, ये एकादशी की महिमा है और आप लोग एकादशी के व्रत करिए, विधि विधान से कीजिए। धन्यवाद।